Hello students, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. तो स्टूडेंट्स आज जो हमारी होम क्लास है उसमें हम 7th क्लास का साइंस का 6th चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कल हमने चैप्टर की समरी पढ़ी थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ प्रोसेसेस दिए हैं और हमने उनको क्लासिफाई करना है फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के अंडर। हमें पता है फिज़िकल चेंज क्या होती है, जब किसी चीज़ की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और केमिकल चेंज होती है जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और न्यू सब्सटेंस साथ में बनता है। तो पहला जो हमें प्रोसेस इन्होंने दिया है वो है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्यों कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इसलिए वो एक केमिकल चेंज है। फिर हमारे पास डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर है, जो कि एक फिजिकल चेंज है। वैसे ही बर्निंग ऑफ कोल है। बर्निंग ऑफ कोल जो है वो एक केमिकल चेंज है। देन कम्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, ये एक फिजिकल चेंज है। एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट में आपको बोला गया है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। इसने बोला है जब आप लकड़ी को काटते हो तो क्या वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हमें पता है जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। बट ये एक केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ वुड की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो ये एक फिजिकल चेंज है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसलिए हम इसे फॉल्स लिखेंगे। वैसे ही हमारी आगे वाली स्टेटमेंट्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। जो मैन्योर बनता है लीव्स से, क्या वो एक फिजिकल चेंज है? नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है, वो एक केमिकल चेंज है। फिर आता है सी पार्ट, उसमें बोला है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। वो आयरन पाइप्स जिनकी जिंक से कोटिंग हुई हो वो इजीली रस्ट नहीं होती हैं। तो ये ट्रू है। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में, अगर हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर डी पार्ट में आयरन एंड रस्ट आर द सेम सबस्टांसेस। क्या आयरन और जो आयरन पे रस्टिंग होती है वो सेम सबस्टांसेस हैं? नहीं, ये फॉल्स है। फिर ई पार्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। स्टीम की जो कंडेंसेशन होती है, इसने बोला है वो एक केमिकल चेंज नहीं है, तो इट इज ट्रू। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिलिप्स दिए हैं, खाली स्थान दिए हैं या रिक्त स्थान, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमने उनको फिलअप करना है। यहाँ पे मैंने किए हुए हैं। हमारा फर्स्ट फिलअप जो है उसमें इसने बोला है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। वो मिल्की हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्या बन के आता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके फिलअप में आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बी है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज डैश। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। C part, two methods by which rusting of iron can be prevented are dash and dash। कोई दो तरीके जिनसे हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें आयरन को रस्ट होने से, वो क्या क्या पढ़े थे हमने कल? पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। डी पार्ट, changes in which only physical properties of a substance are called physical changes। वो changes जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सबस्टांस की चेंज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस।
ई पार्ट, चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। वो चेंजेस जिसमें न्यू सबस्टांसेस बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस। जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स करते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बबल्स, बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं एक गैस के एवोल्यूशन के साथ, मतलब गैस जो है उसमें से निकलती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट? उसे हम किस तरह की चेंज बोलेंगे? एक्सप्लेन करें, बताएं उसको कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो इसका सोल्यूशन है द बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बबल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या फॉर्म हो रही होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही होती है। और ये क्यों फॉर्म हो रही होती है? क्योंकि लेमन जूस और बेकिंग सोडा जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास न्यू सबस्टांस या न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये एक केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करता है। इसलिए हम बोलेंगे दिस एक्सप्लेन द प्रोसेस एज केमिकल चेंज। Question number 5. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. जब एक कैंडल बर्न होती है, जब एक कैंडल जलती है, तो उसमें दोनों ही फिजिकल चेंजेस भी होती हैं और केमिकल चेंजेस भी होती हैं। आपने बताना है कि केमिकल चेंज कब होती है और फिजिकल चेंज कब होती है, और आपने एक और एग्जाम्पल बतानी है जिसमें ऐसे ही केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों हो रही हों। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जब वैक्स जो है कैंडल में मेल्ट हो रहा होता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, और जब वैक्स बर्न हो रहा होता है उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे। फिर एक और वैसी ही एग्जाम्पल इन्होंने हमें बोली है, तो हम उसमें ले सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की एग्जाम्पल। क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड में जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपने टीथ से, सलाइव से, तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। और जब हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, उस पर कुछ एंजाइम्स और एसिड्स हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं, तो उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? आप ये चीज़ कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि दही जमाना जो है या दही जो है, दूध का दही बनना, ये एक केमिकल चेंज है? इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आपने एक बार दूध से दही बना दिया तो आप दोबारा उससे दूध वापस नहीं बना सकते। और साथ ही साथ वो जो दही है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो देखने में भी वो दही से अलग, दूध से अलग होगा, और जो उसका टेस्ट है, उसका स्मेल है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ बदल गई होंगी। इससे पता चलता है कि ये एक केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 7। Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. पूरा एक्सप्लेन करो, बताओ कि क्यों लकड़ी को जलाना और लकड़ी को काटना ये दो अलग तरह की चेंजेस हैं। ये दो अलग तरह की चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि जब भी हम लकड़ी को काटते हैं तो उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, खाली उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, छोटी बड़ी मोटी पतली, है ना, लेकिन नया सब्सटेंस कोई भी नहीं बनता। जबकि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लकड़ी जलाने में और काटने में फ़र्क है और ये दो अलग अलग तरह की चेंजेस हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। आपने बताना है डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। आपने बताना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमने पढ़ा था जब भी हमें किसी प्रॉपर सोल्यूशन के क्रिस्टल्स चाहिए हों तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे। पहले हम बता देते क्रिस्टलाइजेशन क्या है। Crystallization is the process by which we can obtain crystals, and here we are obtaining crystals of copper sulfate. अब हम ये कैसे करेंगे? इन दिस प्रोसेस हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर डाल के, फिर इस पानी को हम बॉयल करेंगे। जब वो अच्छे से बॉयल हो रहा होगा तो उसमें हम कॉपर सल्फेट धीरे धीरे डालेंगे और धीरे धीरे उसको स्टिर करेंगे, यानी मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा करके आप कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे जब तक सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता। बाद में आप उस सोल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दें और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसमें जो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं वो अलग हो गए होंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आपने बताना है कि कोई भी लोहे का गेट है उसकी रस्टिंग को हम पेंट करके कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी लोहे की गेट को हम रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं अगर हमने पेंट किया होगा। तो रस्टिंग कब होती है आयरन में? जब आयरन डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आए। लेकिन अगर हमने पेंट किया होगा तो वो जो पेंट है वो आयरन, एयर और वाटर के बीच में एक बैरियर बन जाएगा। ठीक है, एक तरह की दीवार बन जाएगी जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे हवा और पानी, और हमारी आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। Question number 10. Explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. आपने बताना है कि जो रस्टिंग है ऑब्जेक्ट्स में वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा जल्दी क्यों होती है और डेजर्ट वाले एरियाज में स्लो प्रोसेस क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो एक तो पानी के पास होते हैं, तो वो जो हवा होती है वहाँ पे उसमें नमी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है रैदर देन इन डेजर्ट्स, क्योंकि जो डेजर्ट्स हैं वहाँ की हवा खुश्क होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इन सभी की PDF जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।